लोग जो रांची वाले हैं, आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है, अच्छी है, खूबसूरत है। हमारी हिंदी बम्बई की है, थोड़ी टपोरी है, ठीक है। लेकिन एक वादा है, हम जो बोलने वाले हैं आप ज़रूर समझेंगे, ठीक है। और अगर मेरे को शब्द नहीं मिलता है तो प्लीज़ मेरे को हेल्प करना, करेंगे ना? पक्का? चलो। कृष्ण का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आप ने सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है क्योंकि आप हम सबको आपके वचनों के द्वारा रहस्य सिखाना चाहते हैं। हम तैयार है प्रभु। हमारे हृदय को हमने खोल दिया है, कानों को खोल दिया है आपकी आवाज़ सुनने के लिए, और आपके वचनों के द्वारा आप हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ पर आप महान चमत्कार करने वाले हैं। ए प्रभु, आपका शब्द सत्य है और इस शब्द को समझने के लिए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, ताकि हम इस वचनों का ज्ञान लेकर गहराई से समझे और ये जीवन विजय में बदल दे। ये हमारी प्रार्थना है और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हिंदी में कौन पढ़ेगा बाइबल? और एक माइक है सिस्टर जी, और एक माइक है हमारे पास। कोई है क्या? है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। अच्छा, मार्क 4 वचन नंबर 1। पढ़िए, मार्क 4 वचन नंबर 1 लीजिए, पढ़िए। नहीं, ये बहुत कम आवाज़ है, पढ़िए। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने गए और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जाकर बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। तो यीशु क्या कर रहे थे वहाँ पर? समुद्र किनारे क्या दे रहे थे, कर रहे थे? हाँ, शिक्षा दे रहे थे कि प्रार्थना कर रहे थे सब पर? कौन सा ज़्यादा अच्छा है, सब पे प्रार्थना करना कि शिक्षा देना? क्या बोली? प्रार्थना करना। ठीक है, ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपको गाड़ी चलाना है और गाड़ी का गियर नहीं मालूम और आप प्रार्थना कर रहे हो। रिवर्स गियर डालती है और प्रार्थना कर रही है, गाड़ी कहाँ जाएगी भाई? अगर इस बिटिया ने रिवर्स गियर डाल दिया और प्रार्थना कर रही है कि मेरे को गाड़ी आगे बढ़ाना है, गाड़ी कहाँ जाएगी? पीछे। तो प्रार्थना करके फायदा है? नहीं है। तो सबसे पहले क्या जानना है? शिक्षा। शिक्षा। हमारे जीवन में लफड़ा क्यों होता है? आप लोगों को समझ में आता है लफड़ा मतलब? हमारे जीवन में लफड़ा क्यों होता है? क्योंकि हमको उसकी शिक्षा या ज्ञान नहीं होती। तो प्रभु यीशु सबसे पहले क्या कर रहे थे? शिक्षा दे रहे थे। फिर सेकंड वर्ष, जल्दी जल्दी पढ़िए, माइक लो। नहीं, एक मिनट। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। कैसे दी? एक मिनट, कैसे दी? वापस कैसे दी? तो दृष्टांत का मतलब क्या है? उदाहरण। और
अरे दृष्टांत का मतलब क्या है? हाँ? क्या? सारन, सारांश। सारांश, ये तो हमने कभी शब्द ही नहीं सुना। दृष्टांत में क्यों दे रहा है? दृष्टांत में ये समझा दे रहा है क्योंकि आदमी देखेगा सुनेगा लेकिन नहीं समझेगा। उदाहरण दे रहा है या दृष्टांत दे रहा है ताकि लोग देखेंगे सुनेंगे लेकिन कुछ नहीं समझेंगे। मतलब प्रभु गुप्त बात बता रहे हैं खास लोगों को, बाकी के लोग कुछ नहीं समझेंगे। सबके लिए नहीं है दृष्टांत, खास लोगों के लिए। अब ये पता करना है एक खास लोग में मैं है कि नहीं। आगे बढ़िए, मिला ना माइक। मांगो और तुम्हें, ढूंढो और तुम्हें, खो खटखटाओ और तुम्हें, मांगा ना माइक, मिला कि नहीं? प्रेज गॉड। लाओ मेरा माइक लाओ। तीसरा पढ़िए। सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। क्या बोने लगा? बोने वाला बीज बोने गया। फिर बोलते बोलते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। किधर गिरे? फिर और कुछ आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। क्या किया? आकाश के लेके गए। फिर कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ किधर गिरे? फिर जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। इसलिए वे फसल नहीं लाए, फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। क्यों? कौन सी भूमि पर गिरे? बाजू वाले को बोलना हूँ मैं बाजू वाले को बोलना अच्छी भूमि में हूँ। बोलो 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 बोल। मुझे देख के मत बोलो यार, बाजू वाले को देखो, बोलो अच्छी भूमि। वापस बोलो, अच्छी भूमि में हूँ। मेरे को देख के क्यों बोलते? बाजू वाले को बोलो अच्छी भूमि में हूँ। अच्छी भूमि में क्या हुआ? पढ़िए। वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। फिर अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिनके उन दिनों में सभी लोगों को कान नहीं थे। आप लोग में कोई है जिनको कान है? कान है तो सुनते हैं जी। यीशु ने कहा जिनके पास कान है सुनो, सुन ले। उसके बाद ईसा ने अनुयायियों और बारहाओं ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया। धीरे 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 ईसा ने उत्तर दिया। तुम लोगों को क्यों? एक मिनट, धीरे धीरे। तुम बोलो, तुम वापस बोलो, वापस बोलो। तुम लोगों के लिए। पढ़िए पढ़िए। तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। क्या बोला? क्या बोला? तुम लोगों को। और उसके बाद बाहर वालों को। एक मिनट, कौन? तो इसका मतलब दो प्रकार के लोग हैं। एक अंदर वाला है
एक बाहर वाला है। अंदर वाले को बोलते हैं तुमको रहस्य जानने का वरदान दिया है। बाजू वाले को पूछना तुम अंदर वाला है कि बाहर वाला है। अरे पूछना बाजू वाले को तो अंदर वाला है कि बाहर वाला है। और बाजू वाले को बोलना मैं तो अंदर वाला हूँ, मैं। अभी सुनेंगे बाहर वाले का क्या होता है। बाहर वाला क्या है? बाहर वाले का पढ़ जाना। बाहर वालों को दृष्टांत मिलते हैं जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं समझते। तो बाहर वाले लोग का क्या लफड़ा है? देखते हैं लेकिन दिखाई, सुनते हैं तो दृष्टांत किस लिए दिया है? प्रभु दृष्टांत देता है, उदाहरण देता है सबको समझने के लिए। आप लोग तो बोल रहे थे दृष्टांत देता है सबको समझने के लिए। प्रभु दृष्टांत देता है ताकि सब नहीं समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं जिनको वरदान मिला है, और जिनको नहीं दिया वो क्या करेगा? पेन लेके ऐसा ऐसा मारते रहेगा, मेरे को नहीं समझा। और बाहर वाले का जरा वापस पढ़ना। बाहर वालों को दृष्टांत मिलते हैं जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान करूं। अभी आप लोग सब आए हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रश्न ये है आप लोग जो आए हैं क्या सब अंदर वाले हैं? सब बाहर वाले हैं? कुछ अंदर वाले हैं, कुछ बाहर वाले हैं? कौन है? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो? अंदर वाला, बाहर वाला? अब ये बताइए आप लोग अंदर वाले कि बाहर वाले हैं? कैसे मालूम पड़ा? कितने सालों से चर्च जाते हैं? जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। हर संडे वचन को सुनते हैं? सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। लेकिन समझते हैं क्या? जो समझता है, प्रभु यीशु बोलता है हो, पलटता है, लौटता है, मेरे पास आता है और वो बच जाता है, बदलाव होता है, जीवन बहुत खूबसूरत होता है ना? तब आप अंदर वाला है कि बाहर वाला है? बहन जी आप मुझे बहुत गौर से देख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर वाली है। मैं देख रहा हूँ, ऐसा ध्यान दे के सुन रही है, लेकिन आप अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? कैसे पता चलता है? बताइए कैसे पता चलता है आप अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? ये तो प्रभु पार्शलिटी कर रहा है ना, कुछ लोगों को देता है, कुछ लोगों को नहीं देता है। क्या प्रभु पार्शलिटी करता है? लोगों में पार्शलिटी होता है, टीचर लोग में होता है, घर में होता है, धंधे में होता है, पॉलिटिक्स में होता है। यीशु भी करता है क्या? नहीं। तो फिर अंदर वाला बाहर वाला बोलता है? सुनिए, वचन नंबर 1 में बोला था कि बहुत सी भीड़ खड़ी थी और सब शिक्षा देने के लिए प्रभु यीशु ने शुरुआत किया। सही है ना भाई? भीड़ थी ना। 10वें वचन में क्या लिखा है? और 12 ने एकांत में उससे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। भीड़ ने पूछा कि
कुछ लोग और यीशु के शिष्यों ने यीशु को कब पूछा? बाकी के लोग किधर गए? अरे बाकी के लोग किधर गए? इतनी बड़ी भीड़ थी, किधर गए? सुना, समझा? किधर गया? घर गए। आप एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर गया। आपने कभी एक कान में यीशु से कुछ पूछा? तो रहस्य जानने का पावर किसको दिया जाता है? सबको, कि जो खोजता है। ये माँ ये है ना, क्या लगती है? ये खोजने आई है कि खाली सुनने आई है? कैसे मालूम? फावड़ा हाथ में है। देख देख, फावड़ा बोलते हैं ना, मिट्टी को खोदने वाला, हाथ में है ना, नीला रंग का दिखता है। और सामने ओ गमेला सामने पड़ा है। क्या कर रही है? ये भी लेके आई, और गमेला भी है, देखो लिखना चालू भी कर दिया। दूसरा आया बाइबल के बगैर, ये आया बाइबल के साथ। ये मैं तुमको उंगली नहीं उठा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। है ना बाइबल के साथ। नोटबुक लाया? ये आपने लाया, आपका किधर है? जो आता है तैयारी करके नोटबुक को, और जैसे जैसे सुन रहा है फटाफट लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या? हम आज रात को घर तो जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे, लेकिन जाने के बाद जब सब लोग सो रहे हैं, आपका और यीशु के बीच में चक्कर चल रहा है। रात को क्या चक्कर चल रहा है? प्रभु यीशु आज वो भाई आया था ना, बहुत कुछ बोल के गया, मैं लिख के भी रखा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। बाइबल में लिखा है जब आप अकेले थे, वो 12 लोग और उसके साथ दूसरे लोगों ने आपसे एकांत में पूछा था। और बाइबल में ये भी लिखा कि यीशु ने बोला, तुमने मुझे एकांत में पूछा, इसलिए तुम लोगों के लिए मैंने समझने का सामर्थ्य दिया है। पढ़िए 11वां वचन। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। 12 बाहर वालों को दृष्टांत भी मिले हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। तो ज़्यादातर लोग किस लिए आते हैं? सच्ची बताइए। दृष्टांत को समझने के लिए कि कुछ माल मिलेगा प्रभु से, चंगाई मिलेगी, कुछ अच्छा भविष्य मिलेगा। कोई बोलता रहेगा जीसस अच्छा हस्बैंड भी देना, शराबी नहीं देना, लफड़ेबाज मत देना, दिखने में हैंडसम है, बाद में मालूम पड़ेगा पत्थर है। हीरा देना जीसस, नहीं हो सकता क्या? तो हमारी पुकार का इसलिए है, यीशु के साथ रिश्ता कि और कुछ? सच्ची रोज प्रार्थना करती है ना, करते हैं ना, क्या मांगती है? प्रभु मुझे आपसे रिश्ता करना है, कि प्रभु मुझे ये दे, ये दे, ये भी दे। सच्ची हो, सच्ची सच्ची, झूठ मत बोलो। मांगते हैं ना। तो आज प्रभु क्या सिखा रहा है हमको? प्रभु क्या चाहता है हमसे? रिश्ता? कि हम बार बार बोलते जीसस कुछ देना?
क्या फैसला किया अभी? अंदर वाला रहना है कि बाहर वाला? देखिए, जो लोग चंगाई के लिए आते हैं ना, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, चंगाई मिलती है। कोई आशीर्वाद के लिए आता है, आशीर्वाद मिलता है, और सब मिलने के बाद वो खुश भी होता है, आके गवाही भी देता है, और सब ताली भी बजाता है। लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी क्या बनती है? बस खत्म। लेकिन कोई लोग हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ लोग हैं जो चंगाई के लिए आए थे, लेकिन चंगाई पाने के बाद वो बोल रहे हैं, प्रभु मुझे आपके साथ रिश्ता बनाना है, मुझे आपके जैसे जीना है। वो मच्छी मार तो अनपढ़ थे, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। अगर वो अनपढ़ इस दुनिया में असर कर सकता है तो मैं कितना कर सकता हूँ? तो जीसस आपके राज्य कैसा चलता ना, उसका मुझे क्या मिलना मांगता है? क्या लिखा था? तुम लोगों को क्या दिया है? स्वर्ग का राज का रहस्य जानने का। तो क्या हम काय के लिए हैं? स्वर्गीय राज्य कैसे चलता है उसके लिए, कि मुझे क्या मिलेगा उसके लिए? देखिए, ये पीटर और अपोस्टल जो थे, मच्छी मारते। आपके इधर समुद्र नहीं है ना, इसके लिए आपको नहीं मालूम मच्छी मार कैसे रहते हैं। अगर आप जाएंगे ना जिधर समुद्र है, उधर मच्छी मार को देखेगा ना, वो लोगों को मेहनत तो होता ही नहीं है। पूरा दिन जुआ खेलेंगे, शराब पीएंगे, झगड़ा करेंगे, गाली का कंपटीशन रहेगा तो वो लोग जीत जाएंगे। अभी सबको किधर देखना है? उन लोगों को देखना है कैसे चल रहा है। तो आप अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? मैं यहाँ पे देख रहा, सबका आँख उधर है तो पता चल रहा है। ये लोग को अंदर वाला है तो देखते रहेगा मुझे, बाहर वाला है तो बाहर देख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर जो खोजने आया है, प्रभु के वचनों का रहस्य जानना है, तो इधर से कोई भी आया, कुत्ता आया, बैल आया, कोई भी आया, मेरा ध्यान किधर है? यीशु पर, यीशु पर, यीशु के वचनों पर। तो अभी 11वां वचन पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बोलिए हाथ उठाकर, हे प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें आपके राज्य का रहस्य जानने का भेंट आपने मुझे दिया है, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विश्वास करता हूँ आपके वचन के अनुसार 11वां वचन में लिखा है, जब आप एकांत थे, बाकी लोगों ने आपसे पूछा, प्रभु यीशु हम नहीं जानते हैं ये दृष्टांत का मतलब क्या है। इसी तरह प्रभु जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन विश्वास करता हूँ जब जब मैं बाइबल खोलता हूँ, अभी से आपने खुद मुझे अभिषेक से भर दिया है, ताकि मैं स्वर्ग के राज्य का रहस्य समझ सकता हूँ और जी सकता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ये महान रहस्य सामर्थ आपने मुझे दिया है, और मैं ऐलान करता हूँ
अभी से मेरा जीवन बदल गया है, क्योंकि ये जानने से मैं अपने आप को आपके पास लौट आता हूँ, और ये सच्चाई से मुझे क्षमा मिलता है, और मेरा भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। अभी मिल गया क्या? मिलने वाला है। अभी हम लोग अंदर वाला है कि बाहर वाला है? कैसे लग रहा है अभी? हेलो, कैसे लग रहा है? अभी यहाँ पर दृष्टांत का अंदर की गहराई से प्रभु हमको सिखाने वाले हैं। तैयार है? पीछे वाले तैयार है कि नहीं? इधर वाले ठीक है। तो पढ़िए बिटिया, उसके बाद क्या हुआ? ईसा ने उनसे कहा, सब लोग रिपीट करो। क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे ये नहीं समझ में आता है तो स्वर्ग का राज का कुछ भी बात मुझे नहीं समझ में आएगा। तो इसका मतलब स्वर्ग राज का मास्टर की किधर है? ये दृष्टांत वापस पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है प्रभु यीशु। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो ये दृष्टांत समझना जरूरी है। तो स्वर्ग के राज में ये जानना जरूरी है। अरे मैंने कहा कि यीशु ने कहा है? तो अभी आपको मास्टर की देने वाले हैं। ले, आप लोग को ऐसा लग रहा है मैं बैड न्यूज़ लेके आया। दे दिया, ठीक है। बताइए इसका दृष्टांत का मतलब क्या है? पहला, अच्छा पढ़िए, बाद में हम आपको पूछने वाले हैं। पढ़िए। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला बोने वाला तो वचन क्या है? वचन क्या है? बीज है। फिर जो रास्ते के किनारे है। जो हाँ, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, किंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है। कौन आता है? अभी आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं शैतान इधर है? हाथ उठाइए। सिस्टर लोग देख रहे हैं, सिस्टर लोग देख रहे हैं पीछे से। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं शैतान इधर है? एक भाई ने हाथ उठाया। वापस बढ़ना, वापस बढ़ना। परंतु जहाँ वचन बोया जाता है। जहाँ वचन बोया जाता है। अभी क्या हो रहा है? जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। तो जहाँ पे भी वचन बोया जाता है कौन आता है? शैतान। तो यहाँ पर कौन है?
सिस्टर देख रहा है, सिस्टर सबको देख रहा है। यहाँ पर कौन है? शैतान। कैसे मालूम? क्योंकि जहाँ वचन क्योंकि मैं। एक मिनट, उधर लिखा है क्या? जहाँ वचन बोया जाता है शैतान वहाँ पर तुरंत आता है। तो मैं जब जाता हूँ कहीं पे, कौन आता है? क्या बोला? ये लोग हे सिस्टर लोग क्या बोल रहे हैं? मतलब मैं जहाँ जाता हूँ उधर शैतान मेरे साथ आता है? हाँ, वचन के अनुसार आता है। अरे कुछ लोग इधर आ जाइए। देखा आप लोग ने कैसे चल रहे हो लोग? अच्छा था ना स्टाइल? अच्छा, एक मिनट इधर आ जाइए। और इधर भी फुल हो गया। ठीक है, उधर ही रुको। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या सुना? बोने वाला जब बोता है कौन आता है तुरंत? तो यहाँ पर शैतान है, गारंटी है? दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन वचन के अनुसार जब मैं बोने आया है मेरे साथ कौन आया है? अब अगर हमको कुछ शैतान से सीखना है तो ये चीज़ सीखना है। शैतान कभी हॉलिडे नहीं करता है जिधर वचन बोता है। वचन को बोना चालू हुआ, शैतान पहले आता है कि बाद में आता है? पहले। हम लोग जब वचन का प्रवचन होता है पहले आते हैं कि बाद में आता है? शैतान पहले क्यों आता है, तुरंत क्यों आता है? एक दिन छुट्टी करके क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको मालूम है अगर ये बीज इन बिटियाओं के हृदय में गिर गया और ये बीज उन्होंने संभाल लिया, तिजोरी में रखा जैसा रख दिया, तो ये बीज से ज़बरदस्त उसका नुकसान होएगा। किसका? क्योंकि अगर आपके पास पपाया का बीज है, क्या मिलेगा आपको? केला। केला, अरे केला, पपाया क्यों? केला नहीं मिल सकता क्या? क्यों नहीं? तो इसका मतलब बाइबल क्या है? बाइबल एक ऐसी बोरी, गोनी, कनी बैग को क्या बोलता है? गनी, बोरी, हाँ, बोरा। अच्छा, एक बैग है जिसमें अलग अलग प्रकार के बीज है। जो चाहे वो बीज उठाओ, हृदय में बो, वही बीज से आता है वैसा ही फसल। तो शैतान जानता है अगर इन लोगों को ये सब जानकारी मिली और जानने का रहस्य मिल गया तो आज ये रो रही है, लेकिन समझने के बाद यही बिटिया रोने के जगह पे विश्वास से मजबूत होती है और सामने से ठोक देती है और बीमारी, शैतान, सब कार्य में जय प्राप्त करती है। तो इसके लिए उसको बीज को कभी उड़ाना है? तुरंत क्या 6 महीने के बाद? अभी बताइए, आप लोग सुन तो रहे ना? वचन तो सुन रहे हैं ना? कहीं आपके हृदय से तो नहीं उठा के ले जा रहा है? कैसे मालूम? शायद आपके ही हृदय से ले गया। शायद ये पढ़ रही है माइक लेके, लेकिन इसके ही हृदय से उड़ा कर रहा है। तो कैसे मालूम शैतान मेरे हृदय से ले रहा है कि बाजू वाले के हृदय से ले रहा है? हाँ, ये बहन ने बोला था ना, रहस्य मालूम है। सब मिली-जुली सरकार है यार, एक दूसरे का लॉयर एकदम जबरदस्त है। इधर फट करके बोलता है वो भूल गई ब्रदर, अभी जाने दो, उसको छोड़ दो।
सही में आप लोग का यूनिटी बहुत अच्छा है। तो कौन है जिसके हृदय से वो चुरा सकता है? तुम किसके हृदय से चुराता है? शायद तुम्हारे, ये लोग नए आए हैं, शायद तुम्हारे हृदय से चुरा रहा है। किसके हृदय से चुराने वाला है? और अगर वो चुराने वाला है तो आके फायदा क्या हुआ? बताइए किसके हृदय से चुराने वाला है? ए भाई आप मत बोलो यार, अब मुंह मत खोलो। मुंह खोला तो आपको क्लास के बाहर निकाल दूंगा। आपने कभी सुना टीचर जो विद्यार्थी सब राइट आंसर देते उसको क्लास से बाहर निकालता है? ओ भाई है ना, सब राइट आंसर देगा, सब आंसर राइट देगा। क्यों? उसने सुना है, समझा है, सीखा है, इसीलिए वो सब राइट आंसर ओरली नहीं देता है, अपने जीवन में इस्तेमाल भी करता है और इसके लिए जीतता है हर गेम में। हमको जीतना है कि हारना है? जीतना है। और जो चेस खेलता है ना, चेस मालूम है? और दिमाग का गेम है कि प्रैक्टिस क्या लक का है? दिमाग का। तो ये भी गेम है ना, दिमाग का है। क्रिश्चियन लाइफ लक का गेम नहीं है। आप लोग ने कभी हाउसी खेला है? हाउसी मालूम है ना, नंबर लगता है, ऐसा नंबर, ए नंबर लग गया मेरा लग गया। बाइबल लक का गेम नहीं है, चेस गेम है। एक बार सीख गया फिर शैतान तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है, फिर शैतान को नॉकआउट कर सकता है। किसके बल पर? क्रिस्त के बल पर, उनके शब्दों के बल पर। और यही देखेंगे हम, खाली पढ़ेंगे नहीं, वही शब्द आपको तुरंत चंगाई देता है, तुरंत आपके जीवन को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखेंगे किसके हृदय से चुराता है, किसके हृदय से वो चुरा नहीं सकता है। तो मैथ्यू 13 वचन नंबर 19। अच्छा लग रहा है क्या? हेलो, सुनने में अच्छा लग रहा है? क्या मैं बंद कर दूं? सिस्टर ने बोला 10 मिनट और बाकी है। क्या बोलेंगे आप लोग सिस्टर को? 10 मिनट में हम जाने वाले हैं। सिस्टर को बोलेंगे टाइम बढ़ाओ कि 10 मिनट काफ़ी है? बढ़ाना है? ठीक है, सिस्टर का ऊपर है, बढ़ाएंगे टाइम। सिस्टर आप लोग का बहुत फेवर में है यार। प्रेज गॉड। पढ़िए। यदि सब मिलकर बोलेंगे, राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। तो कौन लोग हैं? हाँ, कौन लोग हैं वो? जो वचन सुनता है और ठीक है। अभी हम देखेंगे, आपके पास मोबाइल है? अभी है कि घर पे है? यहीं पे है, दिखाइए जरा, उनको हेल्प करना भाई, उनका सब तिजोरी बिजोरी सब संभाल के रखना। दे दो, वो नहीं लेगा, आपका माल नहीं लेगा। देखा मोबाइल किधर रखा है? खजाने में।
अभी इनको मैं कोई प्रश्न पूछेगा, आइए 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 आइए। अभी इन्होंने पहले ही बोला नहीं जानती है, ठीक है। ओ भाईजान है ना चेक शर्ट में, हाँ आइए 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 आइए। आपके पास मोबाइल है क्या? अरे मोबाइल है क्या? है, ले आइए। मोबाइल के साथ आना। स्मार्ट है ये। जरा कीपैड खोलना। नहीं नहीं, फ़ोन का कीपैड खोलना, जिधर नंबर मारता है ना फ़ोन का, ये इधर। मेरा नंबर चाहता है? नहीं मांगता है, मेरा नंबर में देने वाला है। मांगता है कि नहीं मांगता है? दीजिए। दीजिए, ठीक है, लगाइए। प्लस प्लस तो है ही नहीं इसमें। ले, इसके फ़ोन में प्लस ही नहीं है। ए बच्चे लोगों को पूछना है कि नहीं है, लेकिन बगैर देखे तुम लोग बोलते हैं। ए बच्चे लोग, तुमको मैं पूछता है, इसके फ़ोन में प्लस है कि नहीं है? तुम लोग ने देखा क्या? फिर कैसे मालूम? अच्छा, ये ज़्यादा बात करती है। इधर इधर इधर, ये बहुत ज़ोर से बात कर रही थी। अभी देखिएगा इसको कितना समझ है। जरा दिखा दे उसको, प्लस किधर है? प्लस तो है लेकिन नहीं दिखाएगा अभी। ये भी फंस गई। ये भी फंस गई। अरे दिख नहीं रहा, ये भी फंस गई। अभी अभी हाँ, यहाँ है लेकिन नहीं दिखाएगा ये। हाँ बताइए, प्लस किधर है? कितना समय के बाद मालूम पड़ा भाई जान, आपको पता चला कि प्लस किधर है? हाँ जी। किधर दिखाइए? सीधा छोटा सा था अभी। अभी लिखिए। अरे नहीं मांगते क्या मेरा नंबर? ये किसी को देना नहीं है, किसी को देना नहीं। लिख 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 लिख। +91 861 080 7901। ये मेरा नंबर है। किसी को देगा नहीं ना? मांगेगा तो दे देना। हाँ मांगेगा तभी दे देना, ठीक है। ये मेरा नंबर है, लिख देना। कभी मांगता तो कॉल करना। अभी इनको क्या मिला? ये नंबर नहीं रे, प्लस मिला कि नहीं? तो पहले इनको जानकारी था क्या? अरे क्या यार, वो लेडी को भगा दिया तुमने? उनको समझ में नहीं आया तो भगा दिया। क्या 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 किया तुमने? हाँ पक्का? और वॉचमैन को बोलना बाहर किसी को छोड़ना नहीं। अभी आपको प्लस मिला कि नहीं? मिल गया। तो आपको क्या मिला अभी? ए आई, आपने बराबर बोला। आई 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 आई। मेरे को लगा इसने आपको कुछ बोला और आप चली गई घर। अच्छा, आपको अभी क्या मिला? प्लस मिला और आपका नंबर भी। लेकिन प्लस मिला मतलब क्या मिला? जानकारी मिली, जानकारी, समझ मिली, बहुत अच्छी तरह से, जिससे आपको अभी किसी ने कल 1 महीने के बाद पूछा प्लस, तो अभी भूल जाएगा कि याद है? वो लड़की के जैसा रहेगा। इधर उधर सब दबा दबा के बाद में लग गया नंबर, भूल गई थी ना। लेकिन अब जब आपको समझ में आया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो प्रभु क्या बोलता है? स्वर्ग राज में सबसे पहले हमको क्या जरूरत है? जानकारी। खाली जानकारी कि ये वापस पढ़ना 19वां वचन। तुम लोग सब भूल जाते जल्दी। यदि कोई राज्य का वचन
सुनता है, राज्य का वचन सुनता है और लेकिन नहीं समझता है। लेकिन अभी इनके पास मोबाइल तो है, सब कुछ है, लेकिन समझ रहे थे क्या? नहीं। प्लस बोला तो ढूंढ रहे है तो सही ब्रदर, इसके अंदर मालूम है मेरे को है, लेकिन कहाँ है मालूम नहीं। और एक बार देख लिया जैसे होता है, अभी वापस मार के दिखा प्लस, देखिए आता है, मालूम मिलता है क्या? नहीं वो निकाल देना नंबर, अरे एक बार कॉल कर देना तो नंबर जाएगा नहीं। अभी 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 वापस प्लस मार, कितना तुरंत मार दिया रे। समझ मिलने के बाद ऐसा ऐसा होता है। समझ मिलने के बाद क्या शक होता है? तो हमको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? तो आप इधर आके 1 साल बैठो, सुनो, लेकिन वो कैसे होता है उसकी समझदारी नहीं है, तो क्या आपको कुछ मिलेगा? वो वचन शैतान आके चुराएगा। तो सबसे पहले रोज आपको क्या प्रार्थना करना है? हम लोग क्या प्रार्थना करता है? ये दे वो दे वो दे वो दे वो दे, लेकिन समझता नहीं है। लास्ट में क्या होता है? मार खाता है। बैठ जाइए। अभी और एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग कॉलेज में के स्कूल में है? गणित है क्या आप लोग के पास? मैथमेटिक्स है? देखो मैथ्स के बारे में पूछते तो कोई देखता भी नहीं मेरे को। आप लोग के कॉलेज में मैथ्स है कि नहीं है? तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? आपके पास 10 रुपया है, कितना? उसमें से 7 रुपया अपने एक बूढ़े आदमी के लिए कुछ खाना खरीद कर खर्चा किया, कितने रुपए बचे? तो बोला अभी उधर से आवाज आ रहा 3। अब ये जो ये लोग ने जवाब दिया, ये सही है कि गलत है? सही है। संसार के राज्य में सही है, लेकिन स्वर्ग राज्य में बिल्कुल गलत है। वापस मेरे पास 10 रुपया है, मैंने 7 रुपया खर्चा किया किसी गरीब के पास, क्या वो गरीब मुझे 7 रुपया देगा? नहीं। तो मैंने उसके लिए खर्चा कर दिया, तो मेरे पास कितने बचेंगे? किसने सिखाया? टीचर लोग ने, जो पीछे बैठे हैं ना, सिखाया ना टीचर लोग ने। वो क्या सिखाया? संसार का गणित कि स्वर्ग राज का गणित? स्वर्ग राज का गणित क्या है? पढ़िए लूक 6:38। पढ़िए 6:38। अरे तो बिटिया जरा जोश में पढ़ना, जरा जोश में पढ़ना। हाँ तुम्हें भी दिया जाएगा। बस क्या बोला? बोला कि 2 किलो, 2 किलो जब तुम दोगे तो तुम्हें कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर। एक मिनट, बस इतना पहला पढ़ेंगे। अगर तुमने दिया नहीं तो तुमको दिया जाएगा? तो यीशु ने कहा, जब मैं भूखा था खिलाया, जब मैं प्यासा था, जब मैं बीमार था, लिखा है ना?
तो लोगों ने पूछा कभी आप भूखे थे, कभी आप प्यासे थे? क्या बोला? जब तुमने जो कुछ भी इन गरीब के लिए किया, तुमने सुना है ना, सुना है ना? तो प्रभु यीशु के राज्य में जब मैं देता हूँ तो बढ़ता है कि घटता है? तो 3 क्यों बोला? तो हम क्रिश्चियन तो जरूर है, लेकिन हमारा जवाब स्वर्ग राज का है कि संसार का है? तो हमारा विश्वास संसार का है कि स्वर्ग राज का है? तो हमारा शॉपिंग संसार में हो रहा है कि स्वर्ग में हो रहा है? संसार में। डिलीवरी किधर देख रहा है? शॉपिंग किधर करता है? संसार में। डिलीवरी किधर देख रहा है? होएगा क्या? तो ये वचन को जो विश्वास रखता है, क्या उसके जीवन में पैसे की कभी कमी होगी? अभी बोला 2, अगर आपने मुझे नफरत दिया, आपको क्या मिलेगा? भर भर के, दबा दबा के, हिला हिला के, उभरता हुआ क्या मिलेगा? मुझे नफरत देना है, दे दो ना, कोई टेंशन नहीं। मेरे से गुस्सा होना है, हो जाओ, तुमको क्या मिलने वाला है? दबा दबा कर, हिला हिला कर। मेरे से जलन हो रहा है, कर लो कर लो, क्या मिलने वाला तुमको? तो इसका मतलब आपको होशियार रहना है कि देते रहना है? जिनको हिसाब किताब करना है जल्दी जल्दी, संसार का हिसाब करना है कि स्वर्ग राज का करना है? अब ये बिटिया दोनों लोग हैं ना, उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं। अब मैंने इनको छेड़ा, इनको इंसल्ट किया, इनको अपमान हुआ। अब ये दोनों क्या करेंगे? क्या बात करेंगे मेरे बारे में? क्या बात करेंगे? हर्ट होएंगे कि नहीं? हाँ, तो अब ये लोग मुझे क्या दे रहे हैं? हर्ट। इनको क्या मिलेगा? दबा दबा के। अभी बताइए, किसी के विरुद्ध आपको कुछ शिकायत है, उसमें फायदा आपका है कि नुकसान है? दिन में कितने बार देता है हिसाब किताब? अच्छा लग रहा है मुझे। अब बड़े गौर से सोच रही है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। इसी को बोलता है रहस्य जानने का वरदान। जो आप बड़े गहराई से इसको देख रहा है और सोच रही है, ये सोच में क्या हो रहा है? मन का परिवर्तन हो रहा है। ए प्रभु, ये तो मैं जानता ही नहीं था। इसका मतलब शैतान मुझे जानबूझ के आके दुखाता है ताकि मुझे गुस्सा आएगा, मुझे नफरत आएगा, मुझे जलन आएगा, मेरे मुंह से कुछ शब्द निकलेगा और वही बीज को लेकर वो बड़ा बड़ा के वापस ले आता है फसल में। लेकिन अगर मैंने ये लोगों दोनों को छेड़ा और ये लोग को ये चाल समझ में आया, जो बोता है वही तुमको कैसे मिलता है? 2 और तुम्हें भी कैसे? और उभरता हुआ पूरी की पूरी माप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। अब ये दोनों बात कर रहे हैं। देख, आप लोग ने आज सुना था कि अगर हमको गुस्सा आया और हमने गुस्सा दिया, हमको उसका फसल दबा दबा के मिलने वाला है। ये जो कर रहा है इसका हिसाब किताब प्रभु करेगा, लेकिन अपना हिसाब किताब हम खुद करेंगे। तो क्या बोलता है? मैं तो इसको क्षमा करने तैयार है। तू क्या बोलती है? मैं भी क्षमा करने तैयार है। तो अभी क्या करेंगे? चलो इसके लिए अच्छी प्रार्थना करेंगे। अब ये लोग ने मेरे जीवन में कौन सा बीज डाला? तो मेरा भविष्य तो मैंने डाला, मेरे को मिलने वाला है, लेकिन ये लोग उसमें फंस गए। अभी नहीं फंसे,
इन्होंने अच्छी बीज डाली। अब इनका भविष्य क्या होगा? सबसे पहले इनका चरित्र बदल जाएगा, सबसे पहले इनके फल बदल जाएंगे, सबसे पहले इनकी सोच बदल जाएगी, सबसे पहले इनका कार्य बदल जाएगा। आप बताइए, क्या इनके भविष्य में शैतान घुस सकता अभी? तब इनको क्या मिला? समझ। ये समझ कहाँ से आया? प्रभु के वचन से। अब इनको ये समझ मिला और ये रोज प्रैक्टिस कर रहा है। क्या शैतान ये लोग का बिगाड़ सकता है कुछ? क्योंकि इन्होंने ठान लिया है जिसको जो करना है करने दो, लेकिन मैंने सोचा है और फैसला किया है कुछ भी हो मैं अच्छे बीज बोऊंगा, और अच्छे बीज बोने के कारण मेरे जीवन में भविष्य में अच्छाई आएगी कि बुराई आएगी? कुछ सालों के बाद शादी होने वाली है। शादी होने के बाद पति पत्नी, पति अपने परिवार से है, पत्नी अपने परिवार से है, थोड़ा बहुत तो किरकिर होने वाला है, नहीं होएगा? शायद पति के माँ ने तुमको कुछ बोल दिया, क्या बोलते हैं उसको, सास ना, सासू ने कुछ बोल दिया। मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, पीछे वाले बराबर सुन रहे कान लगा के। क्यों? इनकी शादी हुई है, आप लोग की तो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन पीछे वाले का जो लाइसेंस है ना, बराबर कान खोल के सुन रहा है। यार हमको बराबर सुनने दे, ये क्या बोल रहा है शादीशुदा के लिए। तो सासू माँ ने कुछ बोल दिया। अभी इतने टाइम से पत्नी को मालूम नहीं था, जो आया सामने से नहीं बोला, शायद बाथरूम जब गई बाथरूम से बोला। नहीं हो सकता क्या? अरे नहीं हो सकता क्या? तो अब पत्नी ने कोई बीज बोए हैं, लपड़े वाले बीज बोए कि अच्छे बीज बोए? तो पत्नी को फ्यूचर में क्या मिलने वाला है? दबा दबा कर ऊपर तक तुम्हारी झोली में डाल दिया जाएगा। अभी आप लोगों को तो पहले से शिक्षण मिली, ये गलती आप लोग करेंगे? सासू माँ ने कुछ बोला और अगर मैंने उनको बीज, अच्छी बीज डाल दी, प्रभु यीशु बहुत अच्छा हुआ, मैंने कॉलेज में सुना था और मैं ये बीज डालूंगी रोज। मेरी सासू माँ सबसे बेस्ट सासू माँ है, ऐसी सासू माँ किसी को भी नहीं मिलती है। प्रभु यीशु आपने उसे दया से भर दिया है, अच्छाई से भर दिया है। पति और मैं उसकी माँ बहुत खूबसूरत है, जैसा यीशु और माधव मेरी जैसा है। अभी आप क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं कि विश्वास बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं कि विश्वास बोल रहे हैं? विश्वास उन चीज़ों के बारे में है जो दिखाई नहीं देता है, जिसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं यकीन करता हूँ। तो अपने विश्वास के शब्द बोले कि हकीकत के शब्द बोले? हकीकत में वो सास सबको तकलीफ दे रही है कि अच्छा कर रही है? तकलीफ दे रही है, लेकिन आपने उसको कौन सा बीज दिया, विश्वास का कि तकलीफ का? तो बताइए, आपके लगन में लफड़ा हो सकता है? जिनके शादी में लफड़ा है, उन्होंने अपने खुद के मुंह से बीज भूतकाल में डाले थे, वो अभी फसल बन के आया है, इसके लिए शादी में लफड़ा है। कोई भी हो, यह स्वर्गीय राज का नियम है। इसीलिए प्रभु बोलता है, जो सुनता है लेकिन समझता नहीं है, तो शैतान ने वो बीज तो चुरा लिया। इसीलिए वचन सुनता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो सुना वो इस्तेमाल नहीं किया। जो पहले से इस्तेमाल कर रहा है
वही इस्तेमाल कर रहा है और बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करना भाई, मेरा शादी में थोड़ा लफड़ा चल रहा है। मैं तुमको पूछता हूँ, कॉफ़ी तो कड़वी रहती है, उसमें 6 साल से तुम नमक डाल रहे हो और मेरे को आके बोलते हो मेरी कॉफ़ी नमकीन है। ब्रदर, थोड़ा प्रार्थना करना कि मेरी कॉफ़ी एक दिन मीठी हो जाएगी। अगर मैंने मेरे शब्द बदल दिए, मेरे बीज बदल दिए मेरे शादी में, ज़रूर मेरी शादी मीठी हो जाएगी। यीशु ने क्या कहा? बोने वाला क्या बोता है? बीज। और बीज क्या है? शब्द है, शब्द। शब्द। तो हम लोग दिन में कितने शब्द होते हैं? तो उसमें के प्रभु के शब्द कितने होते हैं और संसार के कितने होते हैं? कौन सा ज़्यादा है? तो तुम्हारा भविष्य क्या होएगा? तबला बजेगा जरूर, पति का भी बजेगा, सास भी बजाएगी, एक से पति एक से सास, डबाडब डबाडब। फिर बोलेगा यार कॉलेज में तो हमको सब ज्ञान मिला, सर्टिफिकेट भी मिला, ऊंचा मार्क्स मिला, लेकिन ज़िंदगी में 0 मिला, क्योंकि मैंने संसार का ज्ञान में अच्छे मार्क्स से पास हुई, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के राज्य में कुछ नहीं मालूम। अगर मैं गलत बोल रहा, बोलो मेरे को, मैं गलत बोल रहा हूँ। भाईजान सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? मैं अभी जिनका शादी हुआ है, हमारे मुंह से कभी उल्टा सीधा शब्द निकलता है कि नहीं? अगर पत्नी बाजू में, मत बोलो, फिर बोलेगा ब्रदर आपके प्रेयर के लिए आया, मैंने मुंह खोला, ले घर पे जाके लफड़ा चालू हो गया। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी बदलना है, सबसे पहले ये देखो आपके मुंह से कौन से शब्द निकल रहा है, और अगर वो गलत शब्द है उसको सबसे पहले बदलना है, क्योंकि वही बीज है। अब बताइए हमारे चर्च में कितने लोग इसमें फंसे हैं, जो सुनता है लेकिन समझता नहीं है? कितने लोग हैं? सिस्टर जी आपके हिसाब से कितने लोग हैं जो वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं? कितने परसेंटेज है बताइए? आधा आधा। क्या बात कर रहा है? झूठ बोल रहा है अब खुला। हम सब लोग हंस रहे हैं, अब फिर झूठ बोल रहा है, खुल्ला खुल्ला झूठ बोल रहा है यार। क्योंकि हमने वचन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। और इसको इसीलिए यीशु बोलता है, अगर तुमको ये दृष्टांत नहीं समझा, आपको स्वर्गीय राज के बारे में कुछ भी नहीं समझेगा। मैं आता हूँ साउथ इंडिया से, ठीक है? हमारे इधर होता है नारियल का पेड़, जो कम से कम 100 साल जीता है। आपने नारियल का पेड़ देखा है? अरे नारियल तो देखा है? इधर नारियल का पेड़ है क्या तुम्हारे इधर? हाँ? अरे हमारे गांव में तो सब जगह नारियल का पेड़ होता है। रांची में है क्या? मैंने एक भी नहीं देखा है। ठीक है, ठीक है। ये मेरे को है ना दृष्टांत, मेरे को प्रभु यीशु ने सिखाया है। हमारे गांव में मम्मी के घर में, ग्रैंडमदर के घर में नारियल का पेड़ बहुत है। जब हम छोटे थे ना, तो घर में खाना खाते थे और बर्तन बाहर धोते थे। तभी हमारे पास वो बाथरूम बिथरूम वो ऐसा नहीं था, सब नल के उधर, और साबुन से नहीं धोते थे, राख से धोते थे। जो लगाया ना लकड़ी, उसका जो राख है ना, उससे धोते थे कितना साल तक। आप लोग तो शैम्पू वैम्पू लगाता रहेगा, किसको? बर्तन को, खुशबू भी आता ना। आप लोग ने भी राख से धोया क्या? तो बोलता नहीं, धोए हैं। तो उसका जो पानी था वो एक नारियल के झाड़ के पास जाता था, और दूसरी जगह पे एक बड़ा पत्थर रहता था काला, ऐसा स्लोपिंग वाला, उस पर मार मार के कपड़े धोते थे।
वो पत्थर पे कपड़े को मारते थे फटाफट, ठॉप ठॉप ठॉप। क्यों मारते थे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मारते थे। और कपड़ा उसका धोते थे साबुन से। ये नारियल के झाड़ को साबुन का पानी, एक को राख का पानी, एक को साबुन का पानी। अब मैं आपको रहस्य बोलता है, जो साबुन का पानी का जो पेड़ था नारियल का, बड़ा मोटा था, और नारियल भी बड़े बड़े मोटे। जब छिलेंगे ना और उसका पानी पीगा और ऐसा करें, बबल्स कभी नहीं आया। उसको मिला क्या? साबुन का पानी। लेकिन उसने हमको कौन सा पानी दिया? साबुन का पानी दिया, एकदम मीठा पानी दिया। लेकिन उसको पिलाया क्या हमने? जिसको राख का पानी दिया, उसका पानी एकदम सफेद, एकदम क्लीन और मीठा। मेरे को मालूम है आप बिलीव नहीं करेंगे। विश्वास करता है क्या? अरे विश्वास करता है कि नहीं करता है? तो नारियल का पानी ने क्या किया? साबुन का पानी देने के बावजूद हमको साबुन का पानी दिया? फिल्टर किया? फिल्टर किया कि नहीं? और हमको मीठा पानी दिया कि नहीं? वही पानी से मजबूत हुआ कि नहीं? वही क्रिश्चियन है। लोग उसको साबुन का पानी देंगे, राख का पानी देंगे, कुत्ता के पैर भी उठाएगा, जो कुछ भी देगा, वो क्या देगा उसको वापस? मीठा पानी। वो क्रिश्चियन है। यीशु को सब कुछ किया, यीशु ने क्या दिया वापस? हम लोग क्या देते हैं? क्योंकि हमारा जीवन वचन से चलता है कि इमोशन से चलता है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने ECG ग्राफ देखा है? बराबर है? ऐसा होएगा तो क्या होता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या हो गया? क्रिश्चियन लोग ऐसा है। जो संसार का है, सवेरे सवेरे बीवी को बोले यू लुक सो ब्यूटीफुल, आई लव यू, सवेरे। दोपहर को बोले, रात को बोले आई हेट यू, गेट आउट। नहीं हो सकते क्या? तुम लोग को मालूम नहीं, शादी होने के बाद तुम लोग को सब मालूम पड़ेगा। मैं डरा रहा हूँ? वचन सीखेगा ना, जबरदस्त खिलाड़ी हो जाएगा, हर गेम में जीतेगा। लेकिन वचन नहीं मालूम पड़ेगा ना, कॉलेज में नंबर अच्छा आएगा, लेकिन वो नंबर आपको ज़िंदगी का शतरंज नहीं सिखाता है। बाइबल तुमको ज़िंदगी का शतरंज सिखाता है। इसके लिए हमको क्या बनना है? बाइबल में चैंपियन कि बाइबल में ज़ीरो? तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले समझना है कि नहीं समझना है? और समझने के लिए क्या प्रभु ने हमको वचन दिया है? जब एकांत में हम उनके साथ बैठते हैं और प्रश्न पूछते हैं, वो आपको उसका रहस्य सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? पहला जमीन। दूसरा जमीन क्या है? जो बीज किधर गिरा? पत्थर की जमीन में। वो कौन है? वे लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वो तो शैतान उठा के लेके आता है। दूसरी जमीन, दूसरी जमीन के लोग कौन है? जहाँ बीज पत्थर में गिरे। अरे बाइबल में देख के जवाब दो। और मार्क 4 में वापस जाना और पढ़ना। हाँ क्या? जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, फिर किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं।
क्या होते हैं? विचलित मतलब अंग्रेजी में लिखा है वे लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं। जब वचन हृदय में गिरता है, जोर जोर से हालेलुया 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 बोलते रहते हैं आनंद से, लेकिन शब्द के कारण जब विरोध होता है, परीक्षा आती है, तो तुरंत ही नाराज होते हैं। आप बताइए, हम लोग दिन में कितने बार नाराज होते हैं? सिस्टर जी, कितने बार हम नाराज होते हैं? ज़्यादा समय लगता है नाराज होने के लिए? जब परीक्षा होती है वचन के लिए नाराज होते हैं? ये सिस्टर बहुत अच्छी स्माइल कर रही है, ब्लैक जैकेट वाली सिस्टर जी, आपका स्माइल अच्छा है, लेकिन जब परीक्षा आती है तभी स्माइल बाहर से हो सकता है, अंदर से नाराज हो सकता है। अपना बम्बई में कैसे मालूम है, शोरूम मस्त रहता है, अंदर नहीं हो सकता क्या? आप लोग ने कभी प्रैक्टिस किया है क्या? किया है कि नहीं किया है? वो प्रैक्टिस में नुकसान तुम्हारा है कि किसका है? अभी नाराजगी होना मतलब क्या? इस जिंदगी में दो ही प्रॉब्लम है। कितने? दो। एक है मैंने लफड़ा किया, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, इसके लिए मुझे सजा मिलती है। दूसरा है मैंने लफड़ा नहीं किया, लेकिन दूसरे ने आके मेरे ज़िंदगी में लफड़ा कर दिया। मैं तो अच्छा हूँ, खुद लफड़ा नहीं किया, लेकिन अंदर से मैं बहुत हर्ट हो गया। हो सकता है। तो जब आदमी हर्ट होता है, उसके दिमाग में अच्छी बात आती है कि कौन सा आता है? तो जब जब मुझे हर्ट होता है या नाराज़गी होती है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु प्रेम है और उन्होंने हमको रचा है उनके जैसा, मतलब प्रेम के लिए रचा है। तो ये शरीर किस काम के लिए रचा है? प्रेम के लिए। अब प्रेम के जगह पे नाराज़गी हो गई तो ये शरीर में क्या होएगा? जैसे ही नाराज़गी हो गई, अभी आप क्या पी रहे हैं? जहर। जितना नाराज उतना ज़्यादा जहर। कोशिश करके देखना, थोड़ा सोचिए। कोई कोई लोग हैं जो तुरंत नाराज होता है, छोटी छोटी बातों में नाराज होता है। उनकी ज़िंदगी देखो, कोशिश करके देखना। याद करिए, कोई लोग रहेंगे जो तुरंत नाराज होता है, किसी से बात नहीं करते हैं, एकदम नाराज़गी में रहते हैं और लंबे समय तक रहता है। उनकी हालत देखो क्या होती है। बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी। क्यों होती है? क्योंकि ये लोग रोज़ जहर पीते हैं और इनको पता भी नहीं, मालूम पता भी नहीं है कि ये जहर पीने से खुद का नुकसान करते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा, आप सोचिए। ऐसे कोई लोग रहेंगे आपके रिश्तेदार या जो भी है, दोस्त लोग हैं, जो भी है,
छोटी छोटी बातों में नाराज़गी होती है। उनके शरीर का बारे में सोच के देखिए, आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगा कि ऐसे लोग अलग अलग प्रकार की बीमारी में फंस गए हैं। और ये लोग प्रार्थना भी करते हैं, ए प्रभु मुझे चंगा कर। जब तक ये लोग क्षमा नहीं करते हैं तब तक इनको मुक्ति नहीं मिलती। अब इस कैटेगरी में कितने लोग रहेंगे सिस्टर चर्च में? सिस्टर बोलते मेरे को क्यों पूछ रहे, दूसरे सिस्टर लोग हैं ना, उनको भी पूछो ना, मेरे पीछे क्यों लगा है? बताइए, अरे बताइए ना भाईजान, आपको क्या लगता है कितने लोग रहेंगे? हाँ, ऐसा हो ही नहीं, है ही नहीं यार। धन्य है रांची यार, बाइबल में लिखना पड़ेगा। हाँ, नाराज होने वाले हैं। ये बाइबल तो कोई नहीं है, और ये बाइबल तो कोई नहीं है, शायद ये भाई नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है सच बोल रहा है? जो नाराज ज़्यादा है ना, जो नाराज़गी ज़्यादा रखता है ना, उसके जीवन में ज़्यादा करके हड्डी बिड्डी का लफड़ा बहुत रहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैरी इन योर हार्ट मेक्स योर बोन्स स्ट्रॉन्ग, सॉरो इन योर हार्ट ड्राइज अप योर बोन। और सूखा मच्छी देखा है आप लोग को? इधर तो मच्छी तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन समुद्र की मच्छी को वो लोग सुखाते हैं। सूखने के बाद क्या होता है, बास मारता है। जिसके जीवन में ये सब जमा करके रखा है ना, अंदर सड़ सड़ के बास मारता है। चलो और एक उदाहरण देता है। अब बताइए भाई, सांप डरावना है कि शैतान? दोनों में से एक चुनना है, एक चुनना भाई, दोनों में से एक, दोनों नहीं चुनना, एक। कौन सा ज़्यादा डरावना है, शैतान की सांप? अच्छा, शैतान काटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शैतान काटेगा तो जाएगा नर्क में, सांप काटेगा मर जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं नर्क में जाएगा। कौन सा ज़्यादा डरावना है, सांप राइट कि शैतान? ठीक है। अभी बिटिया जरा खोलिए बाइबल, जेम्स चैप्टर 3 वचन नंबर 13 3:13। याकूब 3 वचन नंबर 13। पेज नंबर जरा बोलना बिटिया, पेज नंबर क्या है? क्या पेज नंबर है? 357। पढ़िए, चैप्टर 3 वचन नंबर 13। आप लोगों में बोले आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं वह अपने सदाचरण द्वारा अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण देते हैं। तो यदि आपका हृदय एक मिनट, तो हमको कैसे देना है?
नम्र से, प्रभु के ज्ञान से, बराबर है। परंतु 14th वर्ष, यदि आपका हृदय कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है। जो ये भाई बोलता है रांची में है ही नहीं, आपने बोला ना रांची में ऐसा है ही नहीं, तो आपके रांची में कोई स्वार्थी नहीं है, कोई गुस्से वाला नहीं है, कोई किसी को क्या 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 बोली बिटिया, जरा बता उनको जरा बता। यदि आपका हृदय कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डीक मार कर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्श्विक और शैतानी है। ऐसी बुद्धि कहाँ से आती है? बराबर है। अच्छा, सुन रहे हैं ना? ऐसी बुद्धि स्वर्ग से आती है? ऐसा सोच स्वर्ग से आता है? कहाँ से आता है? संसार से और शैतानी है, बोला ना। अभी मान लो पति ने पत्नी को हैप्पी बर्थडे बोलने भूल गया, पत्नी तैयार थी, सवेरे से बन ठन के तैयार है और हस्बैंड क्रिकेट देख रहा है। 11:45 बज गए रात के, बीवी अभी बोलती है आपको मालूम है आज मेरा बर्थडे है, तो तुरंत उठता है, हाथ नहीं लगाना। गुस्सा होती है, रात को सोती है, चेहरा पति की तरफ कि पीठ पति की तरफ, ये लोगों को सब मालूम है, शादी नहीं हुआ लेकिन इनको मालूम है। अब पति रात को उसको पठाने देखता है क्योंकि नफरत कर रही है, तो धीरे से कंधे पे हाथ लगा, मैंने बोला ना हाथ नहीं लगाने का। तो अभी फुल नाइट ये लोग नाराजगी में हैं। आप बताइए ये पत्नी किसके साथ सो रही है? अभी पति को भी आया गुस्सा, वो भी पीठ उल्टा करके सो गया। अब इनके दोनों के बीच में कौन है? कितने दिन तक? हफ्ता भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है। अब पत्नी को गले कौन लगा रहा है? शैतान। पति को गले कौन लगा रहा है? ऐसा घर घर में होता है। अभी सब शादीशुदा मेरे को गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं भाई? होता है ना? हाँ, मालूम है मेरे घर पे भी होता था, मेरे घर पे भी होता था। मैं ऐसे ही उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, होता था। और ये वचन सुना, उसके बाद क्या लिखा है बिटिया? जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। कुछ तरह की बुराई क्या? हर तरह की बुराई। अभी बताइए हम शादीशुदा लोग किसके साथ सोते हैं? लेकिन ये भाई तो बोलते हैं रांची में ऐसा होता ही नहीं। आपकी पत्नी किधर है? नहीं आई है, इसके लिए बिंदास में झूठ बोल रहा है। पत्नी आई होती अब भी खड़ी होती। भाईजान आपकी पत्नी है इधर, लेकिन आप सच बोल रहे ना, होता है ना? दोनों खास यार लोग हैं, एकदम खास दोस्त लोग हैं, लेकिन अब इनके बीच में फूट पड़ गई। लेकिन वो दूसरा भाई बोलता है कुछ भी होएगा तो मैं तो जो बाइबल में लिखा है वही बोलूँगा। अभी बताइए जिनके घर पे नाराज़गी है वो बीज अभी किधर है?
अच्छे ज़मीन में कि पत्थर वाली ज़मीन में? तो अभी बताइए सिस्टर जी, हमारे चर्च में कितने लोग हैं जो पत्थर के ज़मीन को लेके घूम रहे हैं? तो बोलते हैं मुझे मत पूछना, तुम जाने के बाद मेरी हालत हो जाएगी। हम लोग हंस रहे हैं ना। सच बताओ, जितने बार तुम लोग नाराज़ होते हो, याद रखिए शैतान ने आपको फंसा दिया है। बम्बई में ना चूहा पकड़ते हैं, क्योंकि फ्लैट में चूहा आता है, नुकसान करता है, तो उसके लिए कोई पिंजरा डालता है। अब पिंजरा में कुछ खाने के लिए डालता है, चूहा आता है और उसको काटता है, पीछे से दरवाज़ा बंद। अब वो जब फंस गया, उसको छोड़ेंगे? और ये चूहे ने बहुत नुकसान किया, अच्छी पत्नी का अच्छे साड़ी को बड़ा बड़ा खड्डा किया है, वो छोड़ेगी? अभी गैस पे क्या चल रहा है? गरम गरम पानी। किसके लिए? मेरा बहुत साड़ी तुमने काटा। हाँ, नहीं तो पानी बाल्टी भर के पानी भर दिया पिंजरे के साथ, उसको अंदर गया गया कि नहीं? नहीं तो है ना, वो बोरा बोलते हैं ना, उसको ऐसा खुला रखेगा और उसका पिंजरा खोल देगा, वो किधर भागेगा? वो फिर पकड़ेगा एक, है ना। और चूहे का हालत क्या होएगा? आमीन। ऐसा ही शैतान हमको रिश्ते में फंसाता है। हम इसमें फंस गए थे, यहाँ तक कि हमारी शादी भी टूट गई, क्योंकि हमको नहीं मालूम था, हम अनजान थे। लेकिन जैसे जैसे वचन पढ़ने लगा, मैंने बोला प्रभु ये तो स्टोरी हमारी है। हम तो क्लब वाले आदमी थे, मारपीट वाले आदमी थे, गैंग वाले आदमी थे, और हमारी जब बराबर की पिटाई हुई शैतान से, यहाँ तक कि हमारी याददाश्त चली गई। हमको ये भी नहीं मालूम हमारा नाम क्या है, हमारी पत्नी कौन है, हमारे बच्चे कौन हैं। हमारी 7 फैक्ट्री चलती थी, और जब हम सब कंगालों के रास्ते पे आया, हमारे दोस्तों ने भी छोड़ दिया। और उस दिन में, उस समय हमको इंट्रोडक्शन हुआ एक खास दोस्त से, उसका नाम है यीशु। 26 साल पहले। और जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ यीशु के साथ, उन्होंने हमको स्वर्ग राज का रहस्य सिखाने लगा। वो कहने लगे आज तुम यहाँ पे बैठे हो ऐसी स्थिति में, शैतान ने कुछ नहीं किया, किसी इंसान ने कुछ नहीं किया, तुमने खुद वो बीज बोए थे, उसी का फसल आया है। लेकिन अगर आज से तुमने तुम्हारी बीज को बदल दिया, तो आने वाला भविष्य में तुम स्वर्ग के राज में बहुत अच्छी जीवन जियोगे। हमको तो मैं कौन है मालूम नहीं। मेरी 9 साल की बिटिया मेरा हाथ पकड़ के, 8 साल की बिटिया मेरा हाथ पकड़ के चलाती थी। और मेरे को अगर किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, अपने रास्ते पे देखा कोई आदमी बात करता है खुद से, वो मेरी स्थिति थी। और ऐसे समय पर मेरी बीवी को नहीं मालूम क्या करना है। एक औरत ने मेरी हालत सुनकर मेरे घर पे आई मेरे बीवी को मिलने, और कहने लगी मैं तुमको एक रास्ता दिखाती हूँ, अगर तुम तुम्हारे पति को वहाँ ले जाओगे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। तो मेरी बीवी बोलने लगी मुझे नहीं मालूम, मेरे बच्चे छोटे हैं। वो बोली कोई चिंता नहीं करना, मैं खुद आऊँगी।
मेरे बच्चों को घर पे छोड़ेगी, बाहर से ताला बजाए लगाएगी और मैं खुद आऊँगी। और वो कुछ 12 किलोमीटर दूर से हमारे घर आई, हमको उठाकर चर्च ले गई जहाँ पे रिट्रीट होता है। और उस दिन मेरे बीवी को पता चला कि जो पति दिख रहा है, ये तो दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना चालू हुआ, मैं ज़मीन पे ये इधर उधर भाग रहा है, रोलिंग। देखा आपने कभी? किसी को देखा है? वो मेरी स्थिति थी। तब ये मेरी बीवी पूछ रही, इसको क्या हुआ है? इसके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। और उन दिनों में मेरा ये गर्दन है ना, सीधा नहीं रहता, ऐसा ऐसा होता था। तो फादर ने वचन सिखाया और उस वचन ने कहा कि जो कुछ भी आप सोचते हो और बोलते हो, वो होता है आपका बीज। तो फादर ने मेरे बीवी को बोला, इसको ले जाओ घर पे, ये बिल्कुल चंगा हो गया है, लेकिन 9 दिन लगातार उसको ले आओ। क्या बोला? नहीं, उसके पहले क्या बोला? बिल्कुल चंगा हो गया है। अब जब मेरी बीवी मुझे घर ले जा रही है, मेरा सब सिम्टम सेम है, तो अब उसके ऊपर क्या प्रश्न है? मैं चंगा हुआ है कि नहीं हुआ है? जब वो देखती है मुझे, सब सिम्टम सेम है, कुछ फर्क नहीं है। अभी भी मेरे को याद नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, वो लेके जा रही है, तो मैं चंगा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? उन्होंने वही शब्द बोला जो फादर ने बोला। कम से कम 2 घंटे में मुझे 200 बार तो बोला, प्रभु यीशु ने तुझे चंगा कर दिया है, प्रभु यीशु ने तुझे चंगा कर दिया है, कर दिया है। दूसरे दिन दोनों बच्चों को सिखाया, वो लोग भी आके मुझे बोल रहे हैं, डैडी आप बिल्कुल चंगे हो गए हैं। आँख से क्या दिख रहा है? सेम टू सेम। पूछ रहा है आपका नाम क्या है? सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन ये लोग ने मेरे कान में कौन से शब्द डाले? बार बार मुझे उस रिट्रीट में ले गए। 5वें दिन सवेरे मैंने मेरी बीवी को देख के उसका नाम बुलाया। जैसे ही मैंने नाम बुलाया वो रोने लगी। तुरंत जाके दोनों बच्चों को लाई और बोली, ये लोग कौन है? मैंने कहा ये तो हमारे बच्चे हैं। क्या नाम है? नाम बताया। फिर मुझे देखकर बोली, तुम कौन हो? मैंने कहा मैं तो आपकी पति है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बोला। उस समय जैसे ये हुआ, वो हालेलुया हालेलुया बोलने लगी और ये गर्दन का जो लफड़ा था, उस दिन से आज तक 26 साल हो गया, लफड़ा बंद। और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई बाइबल पढ़ने की। बाइबल पढ़ता था, कुछ समझता नहीं था, रोता था क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बाइबल में जो लिखा है अब मुझे कुछ अलग ढंग से समझ में आ रहा है। अब ये बाइबल मेरा बहुत खास दोस्त बन गया। अब बाइबल में जो लिखा है वही मैं करने लगा। अब पता चला ये बाइबल तो जीवित बीज है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि मेरी चंगाई चमत्कार से नहीं हुई। जो सीखता था
उसी वचन को दवाई बनाकर मेरे जीवन में इस्तेमाल करता था। एक के बाद एक बीमारी मुझे छोड़ के चली गई, दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के चला गया। और फिर मुझे समझ में आया कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो सबसे पहले यीशु के बीज को लेना है, उनके शब्द को इस्तेमाल करना है। और उनका शब्द क्या है? जीवन और आत्मा है। और तब समझ में आया सबसे पहले मुझे वचन को समझना है। तो शैतान मेरे हृदय से बीज चुरा नहीं सकता है। दूसरा, कुछ भी हुआ नाराज़ नहीं होना है। नाराज़ हुआ नुकसान मेरा। नाराज़गी के समय अगर मैंने प्रभु को धन्यवाद और स्तुति देने लगा तो उस परीक्षा में मैं पास हो गया। तब मुझे पता चला मुझे प्रार्थना करना है परीक्षा में पास होने के लिए। अगर मैं कितना भी प्रार्थना करता हूँ लेकिन परीक्षा में फेल होता हूँ, मेरा भविष्य फिर भी बिगड़ जाता है। तो रोज़ मेरी परीक्षा होने लगी। जितना बाइबल पढ़ता हूँ उतना परीक्षा बढ़ता गया। लेकिन मैंने देखा ये वचन के द्वारा समझदारी मिलने से मेरा जीवन बदलता गया। प्रेज द लॉर्ड। दो जमीन के बारे में समझ में आया? हेलो, समझ में आया? हम कल आने वाले यहाँ पे। कितना बजा अभी? कितना टाइम बाकी है? – 11:30 हो गया। 7:30 कितना बजे तक चलेगा? 9 बजे तक। तो तीसरा ज़मीन भी सीखेंगे आज, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते जाएंगे और कई लोग हैं जो बीमार है उनको ऐसे ही भेजेंगे। नहीं, हमको उनको चंगाई करके ही जाना है। लेकिन चंगाई से ज़्यादा क्या सीखना है? वचन को सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने एक बहुत बड़ी रहस्य सीखा। हमारा बीवी को क्या दिख रहा था? मैं चंगा हो गया है कि मैं बीमार हूँ? चंगा हो गया। लेकिन दिखता क्या था? मेरा गर्दन ठीक हो गया था। लेकिन वो क्या बोलने लगी? क्या बोलने लगी? मैं चंगा हो गया हूँ। तो अभी से हमको क्या बोलना है? जो दिखता है या जो देखना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। तीसरा ज़मीन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तीसरा और चौथा। अभी थोड़ा हम पढ़ेंगे कि हमको कैसे चंगाई प्राप्त करनी है, ठीक है? आप में से कितने लोगों को चंगाई की आवश्यकता है? जरा हाथ उठाइए। ले, कोई भी बीमार नहीं है। बच्चे लोग में तो कोई बीमारी नहीं है, सब इतना मजबूत है। बच्चे लोग में कितने लोग हैं जो बीमार हैं? एक है, 2, 3, 4। इधर वो बोलते तू हाथ उठाएगी तो मैं हाथ उठाऊंगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सुनिए, अभी आज हम सीखेंगे प्रभु का वचन, जिससे आपके बाजू में जो बैठा है उसके द्वारा चंगाई होगी। हम नहीं प्रार्थना करेंगे, आपको सिखाएंगे। कौन सा अच्छा है? मैंने प्रार्थना किया और आप चंगे हो गए, कि आपको सिखाया और आप चंगे हो गए? हाँ, मैंने प्रार्थना करने से कि आप सीखे? बराबर है, ठीक है। मार्क 11 वचन नंबर 12। देखिए, जिनको टॉयलेट जाना है
जल्दी जाके वापस आ जाइए, लेकिन मैं ब्रेक नहीं लूँगा। जाना है तो जाके आइए, मैं धीरे धीरे जाऊँगा जब तक आप वापस आएंगे, लेकिन मैं ब्रेक नहीं दूँगा। जल्दी जल्दी जाके वापस आ जाइए। पाँच मिनट का ब्रेक दे दूँ? थोड़ा 5 मिनट के लिए इधर ही बैठेंगे हम, जाएंगे नहीं। ज़रा पॉज कर देना या बंद कर देना, वापस नया फाइल बना देना।